नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर लेटेस्ट सरकारी नौकरियों पर आधारित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत सिपाही भर्ती 2023-24 के लिए रिक्रूटमेंट 2023-24 से संबंधित नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑनलाइन मोड में 60,244 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों 60,244 पद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल के। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस का अंग बनना चाहते हैं और उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम मौका है। इसको अपने हाथ से ना जाने दें और आज ही ऑनलाइन मोड में आवेदन जरूर कर दें। चलिए पदों से संबंधित पूरी जानकारी जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppvpb.gov.in पर। यहाँ पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति या नोटिस जारी किया गया है, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। 23 दिसंबर को ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए पुरुष और महिला दोनों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। वेतनमान पे बैंड होगा 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000, जो कि नया वेतन क्रम है। यहाँ पर हर महीने जो बेसिक सैलरी दी जाएगी 21,700 रुपये होगी। टोटल पदों की संख्या अनारक्षित के हैं 24,102 पद, EWS के 6,024, अन्य पिछड़े वर्ग OBC के 16,264 पद हैं, SC के हैं 12,650 पद और ST के हैं 1,204 पद। टोटल पदों की संख्या है 60,244। तो ये बम्पर वैकेंसियां हैं, इन्हें अपने हाथ से ना जाने दें, समय पर आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं और फीस जमा की जा सकती है ऑनलाइन मोड में 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी 2024 के बीच में। शुल्क समायोजन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन किया जा सकता है 18 जनवरी 2024 तक। ऑनलाइन मोड में जो शुल्क जमा करनी है सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को केवल 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से। अन्य शर्तें रखी गई हैं। आवेदक भारत, नेपाल, तिब्बत का रहने वाला होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता आवेदक के द्वारा किसी भी राज्य के शिक्षा बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर शर्त लागू की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी शैक्षिक योग्यता से संबंधित डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट आवेदक के पास मौजूद होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास में डॉएक या नील्ट सोसाइटी से कंप्यूटर का O लेवल सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक सेना में जिन्होंने 2 साल तक की सर्विस की है और NCC का B प्रमाण पत्र जिनके पास है। आयु सीमा यहाँ 1 जुलाई 2023 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 22 साल पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है। यानी आवेदक का जन्म पुरुषों की कंडीशन में 2 जुलाई 2001 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, जबकि महिलाओं की कंडीशन में कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम 25 साल रखी गई है। महिला उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1998 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग SC ST जातियों को उत्तर प्रदेश के जो कि मूल निवासी हैं आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। यहाँ दोस्तों भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया जो होगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। ऑनलाइन मोड में जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आयोग को प्राप्त होंगे उनकी छँटनी की जाएगी और एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का 2 अंक यहाँ पर निर्धारित होंगे। कुल जो अंक होंगे 300 अंक होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा
और जो विषय होंगे परीक्षा के, जो कि केवल OMR पर आधारित ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता पर आधारित 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर के लिए आधा अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी एक ही दिन में एकल पाली में या एक से अधिक पारियों में आयोजित की जा सकती है, जो कि कुल ऑनलाइन मोड में प्राप्त होने वाले एप्लीकेशन फॉर्म पर डिपेंड करेगी। लिखित परीक्षा की जो आंसर शीट है उसे आयोग की वेबसाइट यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। लिखित परीक्षा के समय OMR पत्रक की 3 प्रतियां होंगी, जिनमें से एक प्रति जो मूल प्रति होगी एजेंसी के पास होगी, दूसरी प्रति बोर्ड के पास होगी और तीसरी प्रति को अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। मूल प्रति को अगर कोई भी कैंडिडेट अपने साथ लेकर चला जाता है तो उसकी जो कैंडिडेचर है, अभ्यर्थी है, वो निरस्त या कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि लिखित परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखित परीक्षा में सफल कैंडिडेटों को मेरिट के अनुसार कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, दिए गए समय, स्थान और डेट पर। ऐसे कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए पुरुषों के ऊंचाई सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और SC वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ST पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव पुरुषों की स्थिति में सामान्य, OBC और SC वर्ग के कैंडिडेटों को बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, जबकि ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव छाती में होना जरूरी चाहिए। महिलाओं के लिए ऊंचाई रखी गई है सामान्य, OBC SC वर्ग की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, जबकि ST वर्ग की महिलाओं को 147 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। वजन महिलाओं के लिए कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके अंतर्गत पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दूरी को 25 मिनट में पूरा करना है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दूरी 14 मिनट में दौड़नी होगी या पूरी करनी होगी। यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए ऐसे कैंडिडेट जो कि लिखित परीक्षा में उनके द्वारा अर्जित अंक हैं उसके आधार पर एक कैटेगरी वाइज अंतिम योग्यता सूची या फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आयोग की वेबसाइट पर। आपको ध्यान रखना है, ऐसे कैंडिडेट जो कि उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के हैं उनको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो आरक्षण रखा गया है उसका लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी SC, ST, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेटों को ही दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल भर्ती 2023-24 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए uppb.pb.gov.in पर जाना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दिए गए संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना होगा, दिए गए कैप्चा को डाल देना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन दिए गए हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं या फिर बिना डिजी लॉकर के आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको होम पेज पर जाना है। अप्लाई फॉर द पोस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे स्पोर्ट कांस्टेबल सिविल्स, स्पोर्ट सब इंस्पेक्टर के ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इन पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित लिंक है वो 27 दिसंबर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन मोड में ही 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, चाहे आप किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हैं।
फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करने हैं, फॉर्म भरने के दौरान आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं, जो कि डिजी लॉकर में अवेलेबल हैं। जो डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं हैं, उनको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, रंगीन हाल ही में खिंचा हुआ फ़ोटो जिसका साइज़ 20 से 50 केबी के बीच में और हस्ताक्षर 5 से 20 केबी के बीच में अपलोड किए जा सकते हैं, केवल जेपीजी या जेपीईजी या जेपीई फॉर्मेट में। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट को आप ज़रूर पढ़ लें। डिटेल जानकारी के लिए आप विज्ञापन को ज़रूर देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पाठ्यक्रम दिया गया है सामान्य ज्ञान का, सामान्य हिंदी का, संख्यात्मक योग्यता और मानसिक योग्यता से रिलेटेड, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता पर आधारित यहाँ पर सिलेबस डिटेल में आपको इस विज्ञापन में मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों के लिए आप बम्पर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 60,244 है। तो एक बम्पर वैकेंसी है और ये एक स्वर्णिम मौका है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को ज्वाइन करने का। तो 60,244 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, अपने आप में एक बहुत वैकेंसी है। तो ऑनलाइन मोड में आप आवेदन ज़रूर कर दें अगर आप भी पुलिस विभाग को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ीस जमा करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन इन पदों के लिए 16 जनवरी तक आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, जानकारी भी आपकी काम की साबित ज़रूर होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिल सकेंगे और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।